अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने मजबूती से एक टहरे के स्टैंड को पकड़ रखा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा था मुझे उसका जवाब हाँ में ही देना चाहिए था, पर मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। मेरा शौहर मेरे सामने किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों में भी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ऐसा मंजर सामने आया कि सारे लोग हैरान रह गए। भरी अदालत खड़ी हो गई और उन्होंने हमारे हक में तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी ने एक नई मिसाल कायम कर दी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान जिसको आपने कभी ना देखा हो, ना आप उससे कभी मिले हों, फिर भी आपको उससे इतनी मोहब्बत हो सकती है और उसको आपसे बेहद मोहब्बत हो सकती है। मैं अपने शौहर की बात कर रही हूँ। मेरे शौहर का नाम नदीम था और मेरा नाम सानिया। हम दोनों की शादी हमारी अपनी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि मुझे तो तस्वीर भी नहीं दिखाई गई थी, पर हम दोनों एक दूसरे के निकाह में चले गए। और कहते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों से कुछ वादे किए हुए हैं। अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह कहता है कि जब दो लोगों का निकाह हो जाता है तो उनको दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। हमारे दिल में भी शायद अल्लाह ने बहुत मोहब्बत डाल दी थी कि हम एक दूसरे को दिल से चाहने लगे थे। मैं खूबसूरत थी, हसीन थी और नदीम भी सही मानों में एक खूबसूरत मर्द था। हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी, पर सिर्फ एक ही मसला था कि हमारे घर वाले यानी कि नदीम के घर वाले, जो अब मेरे भी घर वाले थे, बहुत ही ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक थे। उनको मियाँ बीवी का एक दूसरे के पास खड़ा होना भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे नदीम ने कहा कि इस कमरे में हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे हमने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की है, लेकिन इस कमरे के बाहर हमें एक दूसरे के साथ ऐसे पेश आना है कि जैसे हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैंने कहा कि आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? उसने कहा कि ये अजीब है, लेकिन हमें इसी तरह रहना होगा। ये जॉइंट फैमिली है और फिलहाल मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे सामने मेरे भाई की मिसाल है। मैंने कहा कि क्यों, उनके साथ क्या हुआ था? मुझे पता था कि मेरे शौहर का एक बड़ा भाई था, लेकिन वो लोग उनसे अलग रहते थे और वो लोग शादी में भी नहीं आए थे। शायद उसका बड़ा भाई निकाह के वक्त बैठा था, लेकिन आधे घंटे के बाद वापस चला गया था। उसकी बीवी भी नहीं आई थी। मेरे शौहर ने कहा कि वो तुम्हें बाद में बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ, बस तुम इसी तरह पेश आना जैसे मैं कह रहा हूँ। सबके सामने मेरा नाम नहीं लेना, मुझे पुकारना नहीं और मेरे से बात करने की तो कोशिश भी ना करना या मेरे साथ बैठने की। बस तुम ऐसे पेश आना जैसे मैं तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा हूँ। जब एक लड़की की शादी होती है, वो किसी और के घर में आ जाती है, तो उसके लिए बहुत सारी बातें ही नई और अजीबोगरीब होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही ये था कि मुझे वाकई में एक ऐसी बात बता दी गई थी जो बहुत ही अजीब लग रही थी। मेरी सास ने और मेरे ससुर ने उस घर को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। उन्होंने कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते, कुछ कानून बना रखे थे जिसके ऊपर वो अमल करवाते थे। उस घर में मेरी एक और देवरानी भी रहती थी। उसकी शादी भी मेरे साथ ही हुई थी। हम दोनों उस घर की नई बहुएं थीं। वो जब अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी शक्ल भी मेरी तरह ही लग रही थी। शायद उसे भी उसके शौहर ने ये सब कुछ समझाया था, लेकिन उन दोनों की तो बचपन में मंगनी हो चुकी थी और ये इस ख़ानदान की ही थी, जबकि मैं उस ख़ानदान से बाहर की थी। मुझे लगा कि वो मेरे पास आएगी, मुझसे कोई बात करेगी, हम दोनों मिलके जाएंगे, क्योंकि आज हमने खाना बनाना था। लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की और वो सीधी वहाँ से चली गई। मैं भी चली गई। हमें किचन में भेज दिया गया और मेरी सास ने कहा कि तुम दोनों ही कुछ मीठा बना लो। मेरी सास ने उसे हलवा बनाने का कह दिया, जो ज़्यादा आसान था, और मुझे खीर बनाने के लिए कह दिया, जो कि बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शायद वो उनके अपने ख़ानदान की थी, इसलिए उस पर थोड़ा रहम खा लिया, लेकिन मुझ पे नहीं। मैं बड़ी परेशान हो गई और मैंने बड़ी मुश्किल से खीर बना दी। मैंने ज़िंदगी में पहले खीर बनाई थी, लेकिन मेरे से ख़राब हो गई थी और मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा था, बस यही कहा था कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से आ जाएगी। पर आज भी मैंने खीर बना दी। खीर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए मेरी ज़्यादा तारीफ़ नहीं हुई। मेरा मूड ख़राब हो गया। पर मेरा शौहर मेरे लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आया था। उसने कहा कि तुम्हें पसंद है ना, लेकिन घर में बाहर की कोई चीज़ नहीं आती है, इसलिए किसी को पता न लगने देना और इसका शॉपर भी कूड़े में ना फेंकना। अम्मी कभी कभी कूड़े को भी चेक कर लेती है। उसका शॉपर अपने पास ही रखना, जब अपने घर जा रही होगी तो वहाँ जाके कूड़ों में फेंक देना। मैंने कहा ठीक है।
मैंने कहा कि क्या यहाँ पर बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ला सकते? मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल भी नहीं, जबकि ये लोग शहर के अंदर रहते थे और करीब ही एक फूड स्ट्रीट भी थी जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं आती थीं। शादी के बाद तो मियाँ बीवी मिलजुल कर इस तरह के काम कर लेते हैं कि कभी कोई चीज़ मंगवा ली, मिलजुल कर खा ली या कहीं चले गए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि इस घर में बाहर आना जाना भी मना था, सिर्फ अपने मैके जा सकते थे, वो भी 3 महीने के बाद, या अगर कोई मुश्किल हो तो ये लोग भेज देते थे। और मैके में रात रहने की भी इजाज़त नहीं थी, और वहाँ छोड़ने के लिए ना तो शौहर जाता था और ना ही लेने के लिए। उन लोगों को खुद ही कोई इंतज़ाम करना हो तो वो आके ले जाएं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी सख्तियाँ थीं। मैं जब अपने माँ बाप के घर गई तो मैंने उनको मुख्तसर सब कुछ बताया और कहा कि आप लोगों ने मुझे कहाँ भेज दिया। मेरे माँ बाप ने कहा कि हमें क्या पता, हमने तो उनकी शराफत और अमीरी देखी थी। ये लोग अमीर थे, उनका घर अपना था, और हमने जब पता करवाया तो लोगों ने कहा था कि ये बहुत शरीफ हैं, अपने काम से काम रखते हैं, उनके साथ कोई भी अजीब सी बात या खबर मंसूब नहीं। बस मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। इसके अलावा ये लोग घर में डिश, टीवी या कंप्यूटर रखने भी नहीं देते थे, और अगर आपने अपना पर्सनल मोबाइल रखा हुआ है तो उसको भी आप बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी अपने कमरे से बाहर सबके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मेरे शौहर ने कहा कि तुमने रखा है, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन तुम सबके सामने इस्तेमाल नहीं करना और पूरा दिन इसको साइलेंट पे ही लगा के रखना, और अगर अम्मी से बात करो तो नीची आवाज़ में और अपने कमरे के अंदर ही करना। मेरी दूसरी देवरानी ने तो मोबाइल भी नहीं रखा हुआ था, उसने इस्तेमाल करना चाहा तो उन लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद उसने रखना ही छोड़ दिया। मुझे ये पाबंदियाँ कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि हमारे घर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अब मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि मैंने अपने शौहर से शिकायत करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि आपके माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब वो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं। इस तरह के असूल बनाकर वो हमारी ज़िंदगी को घुटन का शिकार बना रहे हैं। इस तरह तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। मेरे शौहर ने कहा कि हमारी शादी मोहब्बत की नहीं हुई, जो मैंने तुमसे पहले झूठ बोला कि मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर इसी तरह होता है, और तुम्हारे माँ बाप को ये बातें बताई गई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो साथ रहने पे ही पता चलती हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें इस घर से लेकर चला जाऊँ, लेकिन वो अभी नहीं होने वाला, इसमें वक्त लगेगा। मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये पाबंदियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे जो इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे, और तुम फिर से मुझसे ही शिकायत करोगी। इसलिए बस सब्र से काम लो। हमसे पहले इस घर में एक बहू थी, लेकिन वो इस घर से जा चुकी थी, और अब मैं और मेरी देवरानी उस घर की नई बहुएं थीं। हमारी शादी को 2 हफ्ते गुजरे तो उन्होंने हमारे काम आपस में बांट दिए। उस घर के इतने सारे काम थे कि हम दोनों में काम बांट देने के बावजूद भी हम दोनों पे बहुत बोझ था। अब हमें घर के काम भी करने थे। हमारी शादी का शुरू का अरसा गुजर चुका था, जिसमें दुल्हन को शहजादी बना के रखा जाता है, उसके बाद तो वो नौकरानी बन जाती है, और हम दोनों के साथ भी यही हो रहा था। मैं बहुत थक जाती थी, मुझे गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आपके बड़े भाई की बीवी कहाँ रहती है, वो ना मिलने आती है ना कोई उसका जिक्र करता है। तो मेरे शौहर ने मुझे बताया कि वो भी उसी घर में इस तरह शादी करके आई थी जैसे तुम आई हो। वो मेरी माँ की पसंद से आई थी, वो बहुत अच्छी थी, वो सबका ख्याल रखती थी, सारे काम करती थी। 1-2 साल इसी तरह हंसी खुशी गुजर गए, पर फिर उसकी औलाद हुई तो अल्लाह ने उसे 2 जुड़वां बच्चों से नवाज दिया। 2 जुड़वां बच्चों को संभालना ही एक बहुत बड़ा काम था, इसलिए वो घर की तरफ कम ध्यान देने लगी। अम्मी को ये बात बुरी लगने लगी। उन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। मेरे भाई पे प्रेशर पड़ा तो वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से चला गया। तब से उन्होंने उसके साथ जीना मरना ख़त्म कर दिया। मेरे भाई को मेरे बाबा तक नहीं बुलाते, सलाम नहीं करते, फ़ोन करता है तो जवाब नहीं देते। उसकी बीवी से कोई ताल्लुक़ रखना तो दूर की बात, वो मेरे भाई से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। वो जो निकाह में आकर बैठा था ना, वो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई हूँ इसलिए, वरना बाबा ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं था, और ना ही अम्मी ने। मैंने कहा कि हाँ, हमने भी जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे 2 ही बेटे हैं। मैंने कहा कि ये तो उनका हक था, अगर वो अलग हो गए तो इसमें क्या बुरा है।
जब घर में एक साथ गुजारा नहीं हो रहा तो अलग हो जाने में ही बेहतरी थी। अगर हम कल को अलग हो गए तो क्या ये लोग हमारे साथ भी जीना मरना ख़त्म कर देंगे? मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, इसीलिए हम अलग नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता। जैसे जैसे शादी के दिन गुजर रहे थे, मेरे शौहर का रवैया भी बदलने लगा था। शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब वो मोहब्बत मध्यम पड़ने लगी थी। वो अक्सर बातों पे मुझे डांट देता और हमेशा मुझे ही गुजारा करने का कहता कि तुम ही चुप रह जाओ, तुम ही कुछ ना बोला करो। मेरी देवरानी मेरी सास की बड़ी चहेती थी, उनको उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, लेकिन वो मेरी हर बात में नक्स निकालती थी। मेरे पकाए हुए खाने को बुरा कहती थी कि तुमने ठीक से काम नहीं किया, फ्रिज साफ नहीं किया। अभी तक मैंने अपनी सास से कोई बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन कहते हैं कि एक ना एक दिन इंसान फटी पड़ता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया। मैंने अपनी सास से कह दिया कि आप नाइंसाफ़ी करती हैं, आप सुमेरा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं, जबकि मेरे साथ नहीं, क्योंकि वो आपके ख़ानदान की है और मैं पराई हूँ। मैं तो सारी ज़िंदगी कुछ भी कर लूँ, पराई ही रहूँगी ना। बस मैंने यही अल्फाज बोले थे कि मेरी सास ने मेरे शौहर के न जाने कैसे कान भरे कि जब वो कमरे में आया तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगा और उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। कहते हैं कि एक दफ़ा शौहर का हाथ उठ जाए तो फिर रुकता नहीं है। मैं हैरान रह गई थी। ऐसी बहुत सी मिसालें मैंने भी देखी थी। औरतें कहती थीं कि शौहर एक दो थप्पड़ लगा भी ले तो इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका मकाम बड़ा है, वो साथ रहता है तो गुस्सा भी आता है और गुस्से में इंसान कुछ भी करता है। लेकिन मुझे ये बात बहुत बुरी लग गई थी, मेरे दिल को लग गई थी। शौहर ने बाद में मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब जब भी हमारी लड़ाई होती है उसका हाथ उठ जाता है और हमारी लड़ाई सिर्फ घर के छोटे छोटे मामलात पर ही हो रही थी। उस घर की नाइंसाफ़ियों और पाबंदियों से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। अल्लाह ने अभी तक औलाद से भी नहीं नवाजा था। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन लेती हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और मैं वाकई बहुत परेशान थी। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशी अचानक से ही गायब हो गई थी। बस शादी के शुरू का एक महीना ही खूबसूरत था। अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ अजाब भुगत रही हूँ और पता नहीं ये सज़ा कब ख़त्म होगी। अपने शौहर से ये खुलकर कोई बात नहीं कर पाती थी। अगर दिल की बात भी करती तो वो उसको भी लड़ाई करने का मौजू बना लेता और उसी दिन हमारी लड़ाई हो जाती है। और फिर 3 से 4 दिन तक हम एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरी सास ने मेरे खिलाफ महाज खोल दिया था। उनकी पोजीशन पहले ही बहुत मजबूत थी, क्योंकि पूरे घर पे उनका राज चलता था। मेरे लिए ऐसा ही था कि जैसे मैंने जंगल में रह के शेर से बैर पाल लिया था। लेकिन मैं भी तंग आ गई थी। आखिर एक वक्त पे इंसान तंग आ ही जाता है। मेरा शौहर मुझ पे हाथ उठाता, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन इसी तरह हमारी किसी बात पे लड़ाई हो गई। बहुत ही बुरी लड़ाई हुई थी। मेरे शौहर ने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। वैसे तो वो कहता था कि कमरे की कोई बात बाहर ना जाए, लेकिन लड़ाई की आवाज़ें पूरे घर में गूंजा करती थी और वो अपनी आवाज़ आहिस्ता नहीं करता था। उसने मुझ पे हाथ उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा सर टेबल से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। मैं पूरे 12 घंटे तक बेहोश रही और किसी को भी ख्याल नहीं आया कि मैं कमरे में जिंदा पड़ी हूँ या मर गई हूँ। 12 घंटे के बाद मेरा शौहर ही कमरे में आया और मुझे देखा कि ज़मीन पे पड़ी है, तो वो भी यही समझने लगा कि सो रही है, क्योंकि मैं कालीन के ऊपर ही पड़ी हुई थी। मेरे शौहर ने भी मुझे 1-2 घंटे तक चेक नहीं किया कि जिंदा हूँ या मर गई। बस यही कहता रहा कि उठो, मेरे लिए खाना लगाओ, रात हो गई है। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो गुस्से से मेरी तरफ आया और जब उसने मुझे अपनी तरफ पलटा तो मेरे सर पे जख्म लगा हुआ था। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि 12 घंटे से बेहोश थी, कोमा में भी जा सकती थी और बहुत सारा खून भी बह गया है। अगर वक्त पे नहीं लेकर आते तो और भी बुरा हो सकता था। मुझे होश तो आ गया, लेकिन मेरी आंखों में शिकायतें थीं। मैं अपने शौहर को अजीब नज़रों से देख रही थी। मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। उसी की वजह से मेरी जान खतरे में थी। मैं 12 घंटे तक बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि मैं हमल से थी, लेकिन मेरा हमल भी ज़ाय हो गया, क्योंकि शुरू के दिन थे। मेरे साथ इतना बड़ा मामला हो गया था। मेरे चेहरे पे टांके लगे थे, जिनका निशान सारी ज़िंदगी जाने वाला नहीं था। मेरे शौहर की आंखों में भी शर्मिंदगी थी, लेकिन मैं हैरान थी कि जब मुझे घर ले आया गया तो चौथे दिन ही मेरे शौहर ने फिर से मुझसे झगड़ा किया और फिर से मुझ पे हाथ उठाया। इसने एक पल को भी नहीं सोचा कि मैं पहले से ही बीमार हूँ
मुझे टांके लगे हुए हैं, मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन उसने मेरा एहसास नहीं किया। जिस रिश्ते में एहसास नहीं होता वो रिश्ता बिल्कुल ही खोखला होता है, और एक खोखले रिश्ते को आप सारी ज़िंदगी कैसे उठा के चल सकते हैं। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया है। मैं नाराज़ होकर अपने घर चली आई और मेरे शौहर ने फ़ोन तक नहीं किया। 3 महीने तक मैं अपने घर पे रही। जब मेरी सास ने फ़ोन किया और कहा कि आप अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं तो उसे घर छोड़ जाएं, और अगर नहीं तो फिर आपकी बेटी के साथ हमारे बेटे का कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे बाबा ने कहा कि मैं अपनी बेटी पे तलाक का धब्बा नहीं लगने दूंगा, इसीलिए हमने खुला का केस कर दिया। पर जब खुला का केस चल रहा था तो मुझे मेरी जेठानी की कॉल आई। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारा शौहर हमारे घर आया था, मेरे शौहर के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि मैं अपनी अम्मी की बातों में आ गया और मेरा घर बर्बाद होने वाला है, मेरी मदद करें। मैंने कहा कि अगर एहसास हो ही गया है तो फिर सीना ठोक कर इस एहसास का इजहार क्यों नहीं करता। आपको क्यों बताया है कि आप आकर मुझसे बात करें और मैं घर आ जाऊं, क्योंकि मेरी जेठानी ने मुझे कहा था कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारा शौहर बदल चुका है, उसे एहसास हो चुका है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल ये था कि वो खुद मुझे लेने के लिए आए, पर वो नहीं आ रहा था। अभी भी उसके अंदर बुज़दिली थी, अभी भी वो हमारे रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत नहीं करना चाहता था। तो बात अदालत तक चली गई, जहाँ पर मुझसे ये पूछा जा रहा था कि मैं खुला क्यों लेना चाहती हूँ। बस मुझे एक वजह बतानी थी। अगर मैं ये भी कह देती कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, तो खुला हो जाती। मेरा शौहर मेरे सामने खड़ा था, हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसकी आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखों में भी। हम शायद वही सारे लम्हात याद कर रहे थे जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे। किसकी गलती थी कि हम आज इस मकाम पर पहुंच गए थे? क्या हम एक दूसरे के लिए बुरे थे या हम लोगों को एक दूसरे से मसला था? नहीं, ये सब कुछ मेरी सास का किया धरा था। उन्होंने ही अपने बेटे का घर बर्बाद कराया था और आज हमारा रिश्ता इस नहज पर पहुंच गया था। मुझसे जज साहब ने पूछा कि क्या आप इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती? मेरी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी सीप में से मोती उंडेले जा रहे हों। मेरा शौहर भी रो रहा था, वो भी आज अपने आंसू ना रोक पाया। उसने मेरी आंखों में देखा और सर हिला के कहा कि मुझे छोड़ के मत जाओ। उसे ऐसा करते हुए सब लोगों ने देखा, उसकी माँ ने भी। बस मेरे लिए उसका इतना एहसास करना ही काफ़ी था कि उसने सबके सामने मुझे कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊं। बस मैंने कह दिया कि मैं अलहदगी नहीं चाहती, इस आदमी के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरा शौहर फ़ौरन मेरे पास आया और उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता और सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये मंजर जब मेरी सास ने देखा तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। क्यों? आखिर क्यों? क्या हम लोग कहीं से भाग कर आए थे? वो मेरा शौहर था। अगर उसने हाथ पकड़ के ये इजहार कर लिया कि मैं उसकी बीवी हूँ और वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना चाहता है, तो इसमें क्या मायूब बात थी? मैं अपने ससुराल वापस नहीं गई, बल्कि अपनी माँ के घर आ गई। मेरे शौहर ने मेरा सारा सामान पैक किया और अलग से एक घर लेके वहाँ पे सामान सेट किया। उसके बाद वो मुझे लेने के लिए आया। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि हमारा घर बर्बाद करने में मेरी माँ का हाथ था। मैंने तुम पे हाथ उठाया। वो मुझे ताने देती थी, कहती थी कि तुम किस किस्म के मर्द हो, अपनी बीवी को काबू में रखो, उस पर रोक जमाओ। लेकिन शुक्र है कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला और तुमने भी मुझे माफ़ कर दिया। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में आपका बेटा शादी करता है और उसकी बीवी घर में आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा पराया हो गया है। बस उसकी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता आ गया है जो उसकी जिम्मेदारी है। वो आपको धुतकारेगा नहीं, आपको छोड़ के नहीं चला जाएगा। आप उससे अपना रिश्ता खुद ख़राब कर लेंगे। अगर उसकी बीवी के साथ बुरा रवैया रखेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी सास का पहला बेटा भी इसी तरह उनको छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा भी। अब मेरी देवरानी और देवर रह गए थे और सुना था कि उनके मामलात भी आजकल ख़राब चल रहे थे और वो भी अलग होने की बातें कर रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब सभी छोड़ के चले जाते तो फिर उनके पास क्या रह जाता? क्या ये बेहतर नहीं था कि वो अपने अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करे और मोहब्बत का मामला रखे, तो घर भी बचा रहता और सब लोग हंसी खुशी एक ही घर में रहते। इसलिए तमाम ऐसी औरतें जो सास बनने जा रही हैं, तो ये बात ज़रूर याद रखें कि जो आपके घर में लड़की बहू बनकर आ रही है वो भी आपकी बेटी की तरह है। अगर बहू को बेटी बना लिया जाए और बहू भी बेटी बन जाए तो ये ज़िंदगी जन्नत हो जाए।
कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।